हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल। स्टूडेंट, अभी तक लास्ट क्लास में हमने देखा कि नेचर में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स के सिंबल हमने डाले, यानी कि हमने ये सीखा कि एलिमेंट्स को उसके सिंबल कैसे मिले, उसके नाम से सिंबल को कैसे डिराइव करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा कि एलिमेंट्स के कुछ अपने एटॉमिक मास होते हैं और उन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मॉलिक्यूल्स। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग में आएगा व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था कि एटम जो है अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब जर्नल टर्म्स में हम ये कहें कि एटम जो है सिर्फ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तो आयंस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के लिए एक शॉर्ट तरीके से हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी कि एक ग्रुप होगा कितने, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप होगा दैट आर केमिकली बॉन्डेड, जो कि केमिकली जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये याद रखना, वो केमिकली आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब है कि जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उससे क्या होता है कि ये एटम एक दूसरे के बाहर नहीं जाते हैं, वो एक दूसरे को कस के टाइटली पकड़ लेते हैं, तो उसके जो पकड़ने के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे एटम्स यानी 2 या 2 से अधिक एटम्स जब केमिकली बॉन्डेड होंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उस ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम और कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अभी तक आपने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम हो रहा था, अब आप सोच रहे होंगे कि मॉलिक्यूल कैसे हो गया। तो ये याद रखना कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, लेकिन मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये इसके अंदर उस एलिमेंट की या उस कंपाउंड की सारी क्वालिटीज होती हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे भी छोटा होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल बनता कैसे है, तो मॉलिक्यूल को आप ऐसे कह सकते हो एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, यानी सेम एलिमेंट के एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे तो उसको फिर हम कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट्स के जो है एटम मिलके बनाते हैं कोई मॉलिक्यूल तो फिर वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है एटम मिलके बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट्स के कैसे होते हैं और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेम एलिमेंट्स की बात करें तो आप ये समझ लो कि सेम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में होगा क्या कि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम आपस में जुड़ के या कभी कभी एक या एक से ज्यादा एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे आर्गन है, यहाँ पे आर्गन है, हीलियम है, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एक ही एटम से मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी इनके एक ही एटम से मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसी चीजों को हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल है, जैसे आर्गन है, हीलियम है, ये क्या करते हैं, इनमें से इन एलिमेंट्स के सिर्फ एक ही एटम से मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखें जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के एक ही एटम से मॉलिक्यूल नहीं बनता, यानी ऑक्सीजन सिंपल एटम से मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इसके लिए हमें इसके 2 एटम लेने पड़ते हैं, तो ये बनता है तब 2 एटम लेने से बनता है मॉलिक्यूल।
तो यानी ये हो जाएगा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा, 2 एटम से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखना कि थोड़ी सी कुछ कीवर्ड्स भी आते हैं बीच में, जैसे जब कभी 2 एटम से के साथ कोई मॉलिक्यूल बना होगा, किसी भी एलिमेंट के 2 एटम के साथ मॉलिक्यूल बना होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी कीवर्ड है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट में कि उसके 2 एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना होगा तो उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, अगर हम ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दें, केमिकली आपस में जोड़ दें, तब क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे एक नई चीज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ओजोन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओजोन। और ओजोन हमें पता है, ओजोन जब 3 मॉलिक्यूल आपस में ऑक्सीजन के फॉर्म हो जाते हैं तो वहां से बनती है ओजोन। और ओजोन बनने से हम ये कह सकते हैं कि अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास था, लेकिन जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो वो ऑक्सीजन बन गया, और 3 मॉलिक्यूल जुड़े तो फिर वो बन गया ओजोन, ठीक है। यहां से एक चीज और निकल के आती है, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ये क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होता है, तो देखो जब भी कभी कुछ एटम्स मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको जितने एटम उसमें यूज होते हैं उसको कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन बना रहे थे, तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और ओजोन के केस में ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी यहाँ से एक वर्ड हमें और समझ में आ गया, एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। जितने भी एटम उसमें यूज किए जा रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में, तो उस एटम के नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, ओके। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज तो याद रखो, कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई एक एलिमेंट नहीं होगा। कंपाउंड होने की वजह से उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो उन एलिमेंट्स का कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो ठीक है। तो जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने कुछ ले लिए हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाटर बना रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर, ठीक है। इसी प्रकार से अमोनिया होता है NH3, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किसका, अमोनिया का, ठीक है। इसके बाद जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा CO2। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये आपस में फॉर्म होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपाउंड के केस में होता क्या है कि एक से अधिक जो है आपके एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट्स के एटम आपस में जुड़ के जो है मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है वो होती है आयंस। यानी आयंस क्या होते हैं हम देखेंगे, व्हाट इज एन आयन, यानी आयन क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला था कि या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा एटम या तो फिर आयंस के फॉर्म में रहेगा, जनरली इसी फॉर्म में रहता है। तो देखते हैं आयंस क्या होते हैं। तो आयन के लिए हम ये कह सकते हैं कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कंपाउंड बनते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, चाहे वो मेटल्स के हों नॉन मेटल्स के हों, वो क्या करते हैं उनमें कंटेन होता है क्या, चार्ज, एक चार्ज कंटेन होता है, ठीक है। जो चार्ज होता है उसी चार्ज को हम कहते हैं द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। यानी यहाँ पे याद रखना कि जब भी कभी कंपाउंड बनता है तो उनमें क्या होता है, उनमें एक चार्ज होता है और वो जो चार्ज होता है ना उसी चार्ज को हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, Na यानी आपको पता है सोडियम, Cl यानी कि क्लोराइड, ठीक है। अब ये दोनों जो कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड जब बनाते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें चार्ज होता है, यानी Na के पास कैसा चार्ज होता है, Na पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और Cl क्या होता है, यानी क्लोराइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो ये जो पॉजिटिव
या नेगेटिव चार्ज है ना, इन्हीं को बोलते हैं आयंस, ठीक है। इन चार्ज होने की वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आयंस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे इसमें इन्होंने बना लिया है सोडियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आप याद रखो जब भी कभी ये सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो आप समझ जाना है कि ये आयंस है, ठीक है। अब इसमें दो ऐसे कीवर्ड हैं जो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पहला हमारे पास क्या है, अनियन क्या है, और दूसरा है कॉशन क्या है, ठीक है। तो एक है एनायन, एनायन क्या है और कॉशन क्या है। तो एनायन में आप ये कह सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाएंगे अनायंस, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाएंगे कॉशन, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कैशन और अनायन में सिंपल सा डिफरेंस है, नेगेटिव चार्ज होगा तो अनायन और पॉजिटिव चार्ज होगा तो कॉशन। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैशन में चला जाएगा, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अनायन में चला जाएगा, ओके। स्टूडेंट अब यहाँ पे एक चीज और आयंस के बारे में आप ये जान लो, आयंस के केस में होता क्या है, या तो सिंगल एटम उस चार्ज को अपने आप में रखता है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, और या तो फिर उस ग्रुप में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका नेट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि या तो कोई सिंगल एटम का चार्ज वो आ रहा होगा जो भी निकल रहा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर उस पूरे ग्रुप का जो है नेट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव निकल रहा होगा, तो वहां पे आयंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है जो आता है पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने आप में चार्ज रखता है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। यानी एटम्स का एक ग्रुप होगा, अगर उसमें कोई चार्ज है पूरे ग्रुप में तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।